नमस्कार, मैं नीतीश सर विज्ञान एकेडमी में आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा बैच है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई से तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए है। इस बैच में मैं आपको क्या कराऊंगा, ध्यान सुनिएगा। इसमें आपको जितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सीबीएसई का बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, एसर्शन रीजन पूछे जाते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा चीज मैं इस बैच में आपको कराने वाला हूं। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स। ये हमारा बिहार बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक चैप्टर को, इच चैप्टर एवरी चैप्टर को क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह की डिटेल से क्या करेंगे, समझेंगे और उसे प्रिपेयर करेंगे। कंसेप्चुअली अगर हमारा चैप्टर स्ट्रांग है तो हमें कहीं पर दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है? तो इस बैच में आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ जितने सारे क्लास होंगे उस क्लास पे टेस्ट भी होगा। आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस का। तो आप अपने अनुसार, जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसका 5 टेस्ट हो जाएगा, सीबीएसई वाले हैं उनका 5 टेस्ट सीबीएसई आधार पे होगा और जो आईसीएसई के बच्चे हैं उनका टेस्ट आईसीएसई के आधार पे लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें दोनों के सिलेबस का तो हमारा सिलेबस सबके लिए कॉमन है। अगर हम बात करें सीबीएसई वालों का तो वही सॉल्यूशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। अगर हम बात करें बिहार बोर्ड का तो वही सेम चैप्टर पढ़ना है। कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी रिमूव कर दिया है लेकिन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है तो उसे भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो सीबीएसई आईसीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आज की क्लास में डिस्कशन करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए आपको क्या करना है, इस क्लास को अच्छे से देखना है, साथ ही साथ आप इसका नोट्स जरूर बनाएंगे। क्योंकि आपके पास नोट्स बेहतर होगा तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम के पहले मैं आपको 2-3 बार रिवीजन करवाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी। क्योंकि अगर हमारी प्रैक्टिस बेहतरीन होता है तो हमें किसी तरह का दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर के। हाँ, यदि आप किसी सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो आप विज्ञान एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेंगे। इंस्टा अगर चलाते हैं तो इंस्टा पर आप उसको फॉलो कर लेंगे। जो चीजें हैं ये बेसिक चीजें, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। देखिए अगर हम बात करें केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री के लिए हमारा सबसे बेस्ट बुक जो होता है केमिस्ट्री का वो होता है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बेहतर बुक कोई नहीं है। बेस्ट बुक अगर बात करें, बेस्ट बुक होता है एनसीईआरटी बुक हमारा। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उन्हें एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसे भी आपको फोकस करना है। अब बात रही आईसीएसई बोर्ड का, तो आईसीएसई के लिए स्पेशल कुछ बुक्स आती है, आप उस बुक को परचेज करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते तो चल जाएगा, लेकिन अगर नीट जेईई का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी होता है उसके लिए पढ़ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी भी साथ साथ करते चलना है। ठीक है, तो हम लोग बुक एनसीईआरटी के अनुसार फॉलो करने वाले हैं। रही बात एग्जाम का, तो एग्जाम आपके जिस पैटर्न पे है उस पैटर्न पे आपका हम टेस्ट लेंगे, आपका इवैल्यूएशन होगा, आप देखेंगे कि आपका प्रोग्रेस क्या है, आपकी तैयारी कैसा है। सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कराऊंगा, बस आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्लास 12 के सिलेबस का तो ध्यान देना है। अगर हम बात करें क्लास 12 के सिलेबस को तो ध्यान देना है। देखिए क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम जैसा जानते हैं कि क्लास 12 का जो केमिस्ट्री होता है, क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम लोग का 3 सेक्शन है। 3 सेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और एक हमारा होता है इनऑर्गेनिक, और एक हमारा होता है ऑर्गेनिक। ये हमारा सेक्शंस है केमिस्ट्री में। अगर आप एनसीईआरटी के अनुसार देखिएगा तो ये 2 सेक्शन हमारा बुक 1 में दिया हुआ है। जो फर्स्ट बुक हमारा है एनसीईआरटी का है, ये 2 पार्ट्स में दे रखा हुआ है। और ये जो सेकंड हमारा है ये बुक 2 में दिया हुआ है। पूरा बुक 2 जो होता है हमारा वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
तो दोनों को अच्छे से प्रिपेयर हम लोग को करना है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का क्या होता है, पैटर्न है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में ऑर्गेनिक है, फर्स्ट में फिजिकल और क्या है, इनऑर्गेनिक है। टोटल अगर हम चैप्टर का बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार हमारे पास 16 चैप्टर हुआ करता था, लेकिन इसको रिड्यूस करके 10 चैप्टर कर दिया गया है। जो बिहार बोर्ड को 16 चैप्टर पढ़ना है, सीबीएसई आईसीएसई को कितना पढ़ना है, 10 चैप्टर पढ़ना है। तो कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर रिमूव किया गया है, ये सारी चीजें मैं आपको बताते चला जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार हमारे पास 5 चैप्टर्स हुआ करता था। फिजिकल केमिस्ट्री का 5 चैप्टर हुआ करता था, जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट्स। सेकंड हुआ करता था सॉल्यूशन, होता है सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। चैप्टर 4 हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 5 जो हमारा है वो है सरफेस केमिस्ट्री। अगर हम बात करें बिहार बोर्ड को, तो बिहार बोर्ड को 5 के 5 चैप्टर पढ़ना होता है, लेकिन जो बच्चे सीबीएसई से हैं तो उनको ना तो सॉलिड स्टेट पढ़ना है और ना ही सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग के पास 3 चैप्टर होता है सीबीएसई और आईसीएसई के लिए, लेकिन जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे उनके लिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिजिकल का 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक का। तो देखिए इनऑर्गेनिक में क्या है हमारा, तो इनऑर्गेनिक का अगर हम लोग बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या क्या है, देखिए तो इनऑर्गेनिक का बात करें तो इनऑर्गेनिक में देखिए हमारा यहाँ पे था, हुआ करता चैप्टर नंबर 6 हुआ करता था मेटालर्जी, मेटालर्जी। एक हमारा होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी एंड एफ ब्लॉक, एक हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है। अगर सीबीएसई का बात करें, आईसीएसई का बात करें, तो सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों के लिए ये 2 चैप्टर क्या है, पढ़ना है, और ये 2 चैप्टर क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो हमें 4 के 4 चैप्टर पढ़ना है। ध्यान रखना है, आपको शुरू में ही बताया कि केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं सीबीएसई, आईसीएसई और नीट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या पढ़ना है, 3 फिजिकल और 2 हमारा हो गया इनऑर्गेनिक का, सीबीएसई, आईसीएसई और नीट जेईई के लिए ध्यान रखना है। चलिए ये हमारा हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, आप इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग का होता है नंबर 10 हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। चैप्टर नंबर 12 हमारा है, ये बुक 2 में पूरा पूरा, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 हमारा है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एंड ईथर्स। चैप्टर नंबर 12 हमारा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 तो एमीन होता है, 14 हमारा बायोमॉलिक्यूल है, चैप्टर हमारा 15 है पॉलीमर, चैप्टर नंबर 16 हमारा है एवरीडे केमिस्ट्री, एवरीडे केमिस्ट्री। तो टोटल 16 चैप्टर हमारे पास है। अब देखिए अगर बात करें सीबीएसई, आईसीएसई का और नीट जेईई का, तो हमें यहां से 5 चैप्टर पढ़ना है,
ये 2 चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। लेकिन बिहार बोर्ड को 16 के 16 चैप्टर पढ़ना है, तो सीबीएसई आईसीएसई के लिए 10 चैप्टर है और बिहार बोर्ड के लिए हमारे पास कितना है, टोटल 16 चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सीबीएसई का जितना भी चैप्टर्स है उसको निपटाएंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स बचते हैं जैसे सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, पी ब्लॉक है, पॉलीमर है और एवरीडे केमिस्ट्री है, इसे हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर वाइज टेस्ट भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है और आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होने वाला है। साथ ही साथ आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो। क्लियर है? तो आपको किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपको बस मेहनत करना है, हमारे साथ चलना है ताकि प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा मज़ा आए और हमारा रिजल्ट बेहतरीन आए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसी न्यू चैप्टर का, है ना, और फिर हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होगा। आप अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इस कोर्स का अगर देखिए फी बहुत कम है, तो आप जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए ताकि हमारे साथ साथ आपकी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, धन्यवाद।